छत्तीसगढ़ के जशपुर में मुकबधीर बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे बताते हुए मेरी आवाज कांप रही है। वो बोल नहीं सकती थी, वो चीख नहीं सकती थी, वो अपनी तकलीफ शब्दों में किसी को नहीं बता सकती थी और एक दिन दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन उसकी खामोशी किसी ने नहीं सुनी। क्या हुआ उसके साथ और पुलिस वालों की लापरवाही ने उसकी जान कैसे ले ली, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। ये पूरी कहानी की शुरुआत होती है 3 अप्रैल से। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक मुकबधीर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पुलिस को सूचना मिली, मामला दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पहली नजर में लगा कि कानून ने अपना काम बखूबी निभा लिया है। आरोपी पकड़ा गया और पीड़िता को सुरक्षा के लिए सखी सेंटर भेज दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है उन सवालों की लंबी फहरिस्त जिनके जवाब अब पूरा प्रदेश मांग रहा है। सवाल ये कि क्या आरोपी की सिर्फ गिरफ्तारी से पीड़िता को जस्टिस मिल जाता है या पीड़िता की सेफ्टी और इलाज की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है, और पीड़िता की मौत कैसे हुई। नियम ये कहता है कि किसी भी युवती से दुष्कर्म के बाद उसे महिला एवं बाल विकास विभाग के अंडर आने वाले सखी सेंटर में 5 दिनों के लिए रखा जाता है और पूरा ख्याल रखा जाता है। उसकी काउंसलिंग, सुरक्षा और स्वास्थ्य की निगरानी की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ दर्द में करहाती पीड़िता के साथ जो हुआ उसे भी आप सुन लीजिए। अब आरोप लग रहे हैं कि युवती लगातार अपनी तकलीफ बताने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए इशारों के जरिए अपने पेट में दर्द होने की बात समझाती थी। परिवार और स्थानीय लोगों का दावा है कि उसकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन ना तो उसे बेहतर इलाज के लिए किसी अस्पताल में ले जाया गया और ना ही उसकी बात को किसी काउंसलर ने समझने की कोशिश की। इस पूरे मामले को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग का भी बयान सामने आया है। आप भी देखिए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने क्या कुछ कहा है। देखिए, मुझे कुछ दिन पहले ही जानकारी प्राप्त हुआ और जानकारी प्राप्त होने के बाद मैं जैसे अधिकारियों से बात की, अधिकारियों के माध्यम से ये अवगत कराया गया कि जो नाबालिग बिटिया थी उनकी मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशान थी, पहली बात। दूसरी बात, उनको पुलिस पेट्रोलियम के माध्यम से ही उनको सखी वन स्टॉप सेंटर लाया गया और लाने के कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई। हालांकि पूरा विषय अभी तक छन के नहीं आया है, लेकिन इसके लिए कहाँ गलत, मतलब अपना विभाग गलत है या और किसके माध्यम से गलत हुई है, इसकी जांच के लिए मैं अधिकारियों को निर्देशित की हूँ। और यहीं तक नहीं, और ये भी हमने तय किया है कि अगर संबंधित विभाग के अधिकारियों की गलती होगी तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरे मामले में अगर विभाग की लापरवाही होगी तो कड़ी कार्रवाई? जी बिल्कुल, विभाग की अगर गलती होगी तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश क्यों नहीं हुई। अगर वो लगातार दर्द में थी तो उसे बड़े अस्पताल या विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास क्यों नहीं भेजा गया। फिर वो दिन आया जिसने पूरे मामले को झकझोर कर रख दिया। युवती की तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद जब पोस्टमार्टम किया गया तो सामने आई जानकारी ने हर किसी को हैरान कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम के दौरान युवती के प्राइवेट पार्ट से एक आलपिन और एक प्लास्टिक कैप यानी कि कॉक जैसी कुछ वस्तु मिलने की बात सामने आई। ये खुलासा होते ही बहुत सारे नए सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसी वस्तुएं मौजूद थी तो शुरुआती मेडिकल जांच में ये बात सामने क्यों नहीं आई। क्या मेडिकल परीक्षण में कोई चूक हुई? क्या पीड़िता की तकलीफ को समय रहते समझा जा सकता था? एक युवती जो बोल नहीं सकती थी उसे पहले तो दरिंदगी का शिकार बनाया गया, फिर सखी सेंटर में उसे जिल्लत झेलनी पड़ी और जब मौत हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नया राज खोल गई। फिलहाल पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री मामले की जांच करवाने को कह रहे हैं। और कहीं भी ऐसे गंभीर मामले में शासन को, प्रशासन को गंभीरता से उस पर जांच कराना चाहिए, एक्शन कराना चाहिए। जब प्रथम दृष्टया उस मुकुहित बच्ची के मामला आया और उसका मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया, उस समय डॉक्टर ने कैसे कह दिया कि सब नॉर्मल है, और बाद में जब उसकी डेथ हो गई तब मेडिकल रिपोर्ट में आ रहा है कि उसमें बहुत आपत्तिजनक जो कांच के पार्टिकल्स और सुई कील वगैरह मिले। ये तो घोर लापरवाही है और
ऐसे लापरवाही में उनकी जवाबदारी मतलब तय होनी चाहिए कि अगर कोई गलत रिपोर्ट किया है, गलत परीक्षण किया है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। साथ ही वो जो मॉनिटरिंग कर रहा है जो विभाग महिला बाल विकास विभाग, उसकी भी नैतिक जवाबदारी है कि आपके संज्ञान में कोई केस अगर आया तो आपकी जवाबदारी है कि उसका पूरा मॉनिटरिंग करना, उसका इलाज कराना और जो भी निर्देश है, गाइडलाइन है, उसका पालन करना। इसमें से कहीं भी गैप हुआ है तो वो उनके लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी हम जांच करा रहे हैं हमारी टीम के माध्यम से, और जैसे ही उसमें कुछ निकलता है हम उसके आधार पर कोई चीज़ उसमें कह पाएंगे। नहीं, हमारे तक एक दो अन्य मीडिया के साथियों ने इस विषय पर चर्चा किया था, मुझे मालूम नहीं थी आज तक, तो मैं बोला निश्चित रूप से उस पर हम जांच भी कराएंगे और अगर कोई ऐसी तथ्य होगा तो निश्चिंत रहें, जो चिंता आप लोगों की है वही चिंता हमारी है। अब इस पूरे मामले में कई विभागों की भूमिका पर सवाल उठ रहा है। सवाल पुलिस पर भी है कि दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार निगरानी क्यों नहीं रखी गई। सवाल सखी सेंटर की व्यवस्था पर भी है कि युवती की हालत बिगड़ने के बावजूद उसे समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं मिली। और सवाल उन मेडिकल प्रक्रियाओं पर भी है जिनके जरिए पीड़िता का प्रारंभिक परीक्षण किया गया था। इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे, लेकिन इस पूरी लापरवाही को लेकर आपकी क्या राय है, क्या एक्शन लेना चाहिए, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।